हेलो फ्रेंड्स, मैं मेहराब शेख आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी इंग्लिश टेक ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और नया वीडियो लेकर आया हूं और आज के वीडियो का टॉपिक है इडियम्स एंड फ्रेजेस। जैसा कि आप जानते हैं कि एमटीएस की तैयारी लोग कर रहे हैं, कई पेरेंट्स स्टूडेंट्स इसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसमें एमटीएस में या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इडियम्स अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपको अच्छा खासा स्टॉक ऑफ इडियम्स होना चाहिए। अगर नहीं है तो यू आर लैगिंग बिहाइंड, आप कहीं ना कहीं पीछे हैं। तो उम्मीद है कि आप इस पर काम कर रहे होंगे, और नहीं तो शुरू कर दीजिए। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का वीडियो बनाया है, जिसमें मैं आपके लिए 10 इंपॉर्टेंट इडियम्स लेकर मैं आया हूँ, ताकि इसको मैं आपको समझा सकूँ, इनका मीनिंग बता सकूँ। तो वीडियो शुरू करूँ इससे पहले आपने अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। और अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, हमारा पहला इडियम है इन अ क्लेफ्ट स्टिक। इन अ क्लेफ्ट स्टिक का क्या मतलब है? सबसे पहले क्लेफ्ट का क्या मतलब है? क्लेफ्ट एक तरह का स्टिक होता है जो इस तरह का होता है, यानी एक छड़ी होती है या डंडा होता है जिसके 2 सिरे होते हैं या 2 मुंह होता है। आपने देखा होगा फिल्मों में, टीवी में, जानवरों को पकड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जब वो जानवर गिर जाते हैं तो गर्दन में इसको फंसा देते हैं ताकि वो हिल नहीं सके। ठीक है, तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में है, मीन्स कि इस तरह की सिचुएशन में और बीच में आपकी गर्दन यहाँ फंसी है, दैट मीन्स यू आर इन अ क्लेफ्ट स्टिक। इसका मतलब होता है इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन जिससे कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ठीक है, मुश्किल परिस्थिति में पड़ जाना। जैसे टू बी इन द हॉट वाटर भी एक इडियम है जिसका मतलब यही होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन में पड़ जाना। तो इससे आपको याद हो जाएगा, क्लेफ्ट का मतलब ये स्टिक जो कि इस तरह का होता है और यहाँ घुसने के बाद या गर्दन में से फंसा देते हैं ताकि वो निकल ना पाए। तो ये सिचुएशन कैसी होती है? मुश्किल होती है। नेक्स्ट है टू क्लीवर बाय हाफ। इसका मतलब होता है टू कॉन्फिडेंट ऑफ बीइंग क्लीवर, यानी अपने आप को बहुत ज़्यादा चालाक समझना, और उसकी वजह से आप ऐसे ऐसे प्लान बनाते हो ताकि लोगों को धोखा दे सको, डिसीव कर सको। ठीक है, तो टू डिसीव यू मेक प्लान्स, means you think yourself of being too much confident or clever। तो too clever by half मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा क्लीवर समझना, लेकिन एक्चुअली आप बहुत नहीं, आधे क्लीवर होते हो। वैसे भी टू लगा हुआ है किसी भी एडजेक्टिव के पहले, मतलब वो नकारात्मक है, नेगेटिव है, उतना अधिक जितना होना नहीं चाहिए। ओके, तो टू क्लीवर बाय हाफ मतलब हद से ज़्यादा चालाक, जो कि नुकसानदायक होता है। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्लीवर नहीं कहते हैं, ऐसे लोगों को कनिंग कहते हैं। कनिंग मतलब धूर्त या मक्कार, जो अपनी मक्कारी का फ़ायदा उठाकर इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते हैं। नेक्स्ट वी हैव कैरी कोल्स टू न्यू कैसल्स, यानी न्यू कैसल्स के लिए कोल यानी कोयला ले जाना। अब दोस्तों, ऐसा है कि न्यू कैसल इंग्लैंड का एक बहुत ही फेमस शहर है जो कोयले के लिए मशहूर है। ओके, अब मान लीजिए कि ऑलरेडी यहाँ पर कोयला है, इसकी प्रचुरता है, और आप वहाँ पे कोयला लेकर जाते हो, तो शायद मुझे लगता है कि वहाँ आपकी कोयले की ज़रूरत नहीं है। तो यू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल का मतलब है कि आप कहीं पे उस चीज़ की सप्लाई कर रहे हो जहाँ पहले से उसकी अधिकता है, यानी टू सप्लाई समथिंग वेयर इट इज़ नॉट नीडेड, वेयर इट इज़ नॉट नीडेड, जिसके पास ऑलरेडी वो चीज़ है और आप वहाँ फिर से उसको सप्लाई कर रहे हो, तो ये तो बेकार की बात होगी। मान लीजिए कि आप किसी बहुत करोड़पति या अरबपति आदमी के घर जाते हैं बर्थडे पार्टी में, और उसके बच्चे को कोई गिफ्ट देते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि भाई ऑलरेडी उसके पास होगा। अगर मैं उसको बैट दूंगा तो वो भी होगा, अगर मैं उसको कलर दूंगा तो उसके पास पहले से होगा। तो जहाँ पहले से प्रचुरता है किसी भी चीज़ की और वहाँ आप कोई चीज़ लेकर जाते हो, इसी को कहते हैं टू कैरी कोल्स टू न्यू कैसल्स। ओके, नेक्स्ट है कुक द बुक्स। बुक्स को या बुक भी होता है कुक द बुक, इसका मतलब क्या है
बुक पकाना तो नहीं मीनिंग है, इसका मतलब होता है टू ऑल्टर द फैक्ट्स एंड फिगर्स। किसी भी टू ऑल्टर द फैक्ट्स एंड फिगर्स यानी किसी लेखा जोखा या हिसाब किताब की जो चीज़ होती है उसमें थोड़ा सा छेड़खानी करना। आप इसको डॉक्टर द अकाउंट भी कह सकते हो, आपने पढ़ा होगा इस इडियम को। तो कुक द बुक का मतलब है टू ऑल्टर द फैक्ट्स एंड फिगर्स, डिसऑनेस्टली और इलीगली किसी भी बुक के या अकाउंट के तथ्यों को या फिगर को बदल देना ताकि सामने वाले को फ़ायदा हो। जैसे लोग सीए जो होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये काम करते हैं अपने क्लाइंट को बचाने के लिए, उनकी आमदनी को कम और खर्चे को ज़्यादा दिखाते हैं ताकि उनको इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जा सके। ओके, तो कुक द बुक सभी करते हैं ताकि अपने प्रॉफिट को कम और नुकसान को ज़्यादा दिखा सकें। यानी फैक्ट एंड फिगर में छेड़खानी करना या बदलाव करना इलीगल है और डिसऑनेस्टली भी करते हैं ऐसा। काउंट वंस चिकन, काउंट वंस चिकन, इसका मतलब होता है आप कोई चीज़ की प्लानिंग कर रहे हो और वो भी केवल एक्सपेक्टेशन की बुनियाद पे, ना कि हकीकत की बुनियाद पे। यानी टू मेक प्लान्स ऑन एक्सपेक्टेशंस नॉट ऑन एक्चुअल हैपनिंग्स। यानी आप इसको आप कह सकते हैं हवाई महल बनाना। यानी आप महल बना रहे हो लेकिन बुनियाद नहीं है। जैसे किसी ने मान लीजिए कि अंडे रखे हैं मुर्गी के लिए, सेने के लिए, हैच करने के लिए, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जितने अंडे हमने रखे हैं वो सारे एक दिन निकलेंगे, उसमें से चूजे निकलेंगे और उन चूजों से हमें मुर्गे होंगे और फिर उससे हमें प्रॉफिट होगा। लेकिन हकीकत में क्या है, आपने ये तो पहले कर लिया लेकिन पता चला कि आपने 20 अंडे रखे और केवल 5 निकला है। तो आपने जो प्लानिंग की बहुत पैसे कमाने की, वो क्या था, वो था केवल एक्सपेक्टेशन के आधार पर कि ऐसा होगा, बिकॉज यू काउंटेड योर चिकन्स बिफोर दे हैच्ड। वो उनके हैचिंग से पहले आपने काउंट कर लिया। अगर वो निकल भी गए तो गारंटी नहीं है कि सारे के सारे बचेंगे, मुश्किल है ऐसा कहना। सो टू मेक प्लान्स ऑन एक्सपेक्टेशंस नॉट ऑन एक्चुअल हैपनिंग्स, मतलब हवाई महल बनाना जिसका बुनियाद में जमीनी स्तर पे कोई बुनियाद ही ना हो। ओके, सो डोंट काउंट योर चिकन बिफोर दे आर हैच्ड। अ डाइम अ डजन, डाइम का मतलब क्या होता है, डाइम इज इक्वल टू 10 सेंट्स। यूएस में एक डाइम का मतलब होता है 10 सेंट्स। अब मान लीजिए कि आपको 1 डजन कोई चीज़ मिल जाता है 1 डाइम में, मतलब कौड़ियों के भाव चीज़ें मिलना। ओके, तो कोई 1 दर्जन चीज़ है जो आपको 1 डाइम में मिलता है, मतलब $1 से भी कम है, और वो 1 दर्जन मिल रहा है। मान लीजिए अंडे हैं, वो आपको 10 सेंट्स में मिल गई है 1 डाइम में, तो अंडों की कीमत क्या हुई, बेकार, यूजलेस, वैल्यूलेस। तो अ डाइम अ डजन का मतलब हो जाता है यूजलेस। कोई भी चीज़ जो वर्थलेस है यानी यूजलेस है, वर्थलेस या वैल्यूलेस कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, यानी बहुत ही महत्वहीन, अनइम्पॉर्टेंट थिंग। अ डाइम अ डजन इज एन अनइम्पॉर्टेंट थिंग। कोई भी चीज़ जो आपने बहुत महंगा खरीद लिया या बहुत सस्ता खरीद लिया लेकिन अब यूज़ में नहीं है, दैट इज अ डाइम अ डजन। डक डायमंड, डक डायमंड का मतलब होता है बिलवेड। बिलवेड मतलब प्रेमिका। ओके, इट्स वेरी सिंपल, डक डायमंड। आप इसको याद रख सकते हो। जैसे कार्टून में आप देखते हैं 2 डक होते हैं, मेल फीमेल, तो एक दूसरे को डायमंड दे रहा है, तो डायमंड किसको देगा, मेल डायमंड जो फीमेल, और मेल डक जो फीमेल डक होगी उसको, वो उसका बिलवेड होगी। ठीक है, तो डक डायमंड मतलब बिलवेड। नेक्स्ट है फ्लोसम एंड जेसम। फ्लोसम का क्या मतलब होता है, फ्लोसम आपको वर्ड लिया गया है फ्लोट से। फ्लोट मतलब आप जानते हैं वस्तुओं का पानी में तैरना। ओके, जैसे कोई समुद्री जहाज है, तूफान में डूब गया या रैक्ड हो गया, चितड़े उड़ गए उसके, अब उसके जो पार्ट्स हैं वो इधर उधर बिखरे पड़े हैं और वो पानी में तैर रहे हैं। अब वो जो पार्ट्स होंगे, अब उनसे दोबारा जहाज तो बनेगी नहीं, तो वो जो चीज़ होता है वो क्या होता है, वो अगेन एक अनइम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। अनइम्पॉर्टेंट कलेक्शन ऑफ थिंग्स, ओके, या कलेक्शन ऑफ अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। अनइम्पॉर्टेंट अगेन वर्थलेस या फिर वैल्यूलेस। आप कहेंगे जेसम का क्या मतलब है, फ्लोसम जेसम सिमिलर मीनिंग होते हैं। ठीक है,
तो फ्लॉसमजेसम कहते हैं ऐसे लोगों को भी जिनके पास घर नहीं है, कोई काम नहीं है, और दे आर वॉन्डरिंग हेल्पलेसली, एकदम असहाय घूम रहे हैं। तो अनइम्पॉर्टेंट और वर्थलेस चीज़ों को फ्लॉसमजेसम कहते हैं। नेक्स्ट है टेक टाइम बाय द फोरलॉक, मतलब आपको जो टाइम दिया गया है कोई काम को करने का, उसको आपने अगर फोर यानी उससे पहले कर लिया है, ठीक है, तो इसको कहते हैं टू डू योर वर्क इन टाइम, अपने समय पर या समय पर कार्य को कर लेना, मतलब पंक्चुअलिटी की बात हो रही है। टेक टाइम बाय द फोरलॉक का मतलब होता है पंक्चुअलिटी, ऐसा कहते भी है, पंक्चुअलिटी इज द की टू सक्सेस, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखिए लॉक या क्लॉक आप समझ लीजिएगा, टाइम की बात हो रही है तो कुछ ना कुछ रिलेटेड होगा टाइम से, ऐसे आप याद रख सकते हैं। सो अपने काम को वक्त पर करना ही टू टेक टाइम बाय द फोरलॉक होता है। तो टू टेक टाइम बाय द फोरलॉक का मतलब हो गया डू योर वर्क इन टाइम, कार्य को समय पर करना। एंड द लास्ट वी हैव गिव अप द गोस्ट, गिव अप छोड़ दीजिए, अब गोस्ट को पकड़ लीजिए। गोस्ट मतलब भूत, लोग कहते हैं कि मरने के बाद लोग भूत बन जाते हैं, तो टू डाई इसका मतलब हो जाएगा मरना, टू डाई, ठीक है। और अगर हम दूसरे सेंस में लें चीज़ों का, जैसे स्टॉप हो जाना, बंद हो जाना, रुक जाना, जैसे कोई मशीन है अचानक काम करना बंद कर दिया, तो वो हो गया गिव अप द गोस्ट, ठीक है। यानी कि अब वो लेकिन रिपेयर भी नहीं हो सकता, बंद हो गया मतलब ये नहीं कि फिर हम उसको चला लेंगे, जी नहीं, इट कांट बी रिपेयर्ड, तब हम कहेंगे गिव अप द गोस्ट, यानी वो मर गया है, अब वो किसी काम का नहीं है। ओके, तो दोस्तों यही था आज का इडियम, और अगर आपको और इस तरह के इडियम चाहिए कमिंग एमटीएस को ध्यान में रखते हुए तो आप कमेंट में जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इडियम छोटे छोटे वीडियोज़ में आपको प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप जब लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें थोड़ा हौसला मिलता है कि हम आपके लिए और बेहतर काम कर सकें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।